ठीक है, समझ गया मैं। क्या आप मुझे तरदीद का मतन भेज सकते हैं? मैं अपने दोस्त से बात करके फिर आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। आज शाम को आ जाओ, तुम्हारे दोस्त से जाकर मिलकर बात कर लेंगे हम दोनों। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं ना। अरे आ रही हूँ भाई। गुलरू, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बहन, मुझे बताओ हुआ क्या है? असल में मैं आपको ये सुबह ही बताना चाहती थी, लेकिन गुलरू कैसी है? नहीं मालूम। वो तो मुझसे नाराज है रात से ही, और फोन भी नहीं उठा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर बाबा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं जानते आप, से इस वक्त राब्ता नहीं हो रहा। फोन बंद है उसका। योंजा, तुम चाहो तो गुलरू के पास चली जाओ और उसे ये बताओ कि फिक्र न करे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है? उमर साहब, ये सब मेरी गलती है। कल रात आपको भी बहुत परेशान कर दिया था ना मैंने। लोग अब क्या सोच रहे होंगे इस खबर के बारे में, अगर बाबा को पता चल गया। ठीक है, तुम चली जाओ योंजा। योंजा, जब तुम वहां पहुंचो तो मुझे कॉल करना। मुझे गुलरू से बात करनी है। ठीक है उमर साहब। क्या इस सब बकवास का जिम्मेदार तनर है? सच जानना है मुझे। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो साथ में खाना खाते हैं। अम्मी, सच में मैं इस वक्त कोई बहाना नहीं सुनना मुझे, चले। कहाँ है उमर साहब? बताओ मुझे, कहाँ पर है? कौन उमर? वो जो यहाँ पर डॉक्टर है। अगर आप उमर हकीम ओलू का पूछ रहे हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं, वहां चले जाएं। कहाँ है उमर? मर्द, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा कहाँ है वो उमर? बात सुनो, पुरस्कूल जाओ। वो अभी अभी यहाँ से निकला है। कहाँ गया है वो? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है। चलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उमर कहाँ है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उमर क्या करो? अरे अस्पताल अपनी आवाज नीचे रखो। क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पर? हाँ चलो ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। मुझे बस उमर से बात करनी है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम्हें शराफत से समझा रहे हैं, ऐसे चले जाओ वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम जो करना चाहते हो कर लो। उमर कहाँ है? मैंने बताया ना वो यहाँ नहीं है, बस अभी ही निकले हैं। तुम भी मुझसे झूठ बोल रही हो। उमर क्या करो ये? कहाँ है उमर? उमर चुप के कहाँ बैठे हो? सामने आओ। उमर! उमर! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, चले जाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगे। समझ गए ना? छोड़ो मुझे! या अल्लाह, हमारी मदद कर। अब हम करेंगे क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये किस मुश्किल में पड़ गए हैं हम। सोचा भी है तुमने, करोगी क्या? खामखा में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तुम पे। जब भी मैं कहती हूँ मुझसे मशवरा कर लिया करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने देती वहां पर। मेरे खुदा, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करेंगे। योंजा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि क्या कहना है मुझे उससे। इधर देखो गुलरू, तुम मुझे बताओगी क्योंकि तुम उसके साथ ज्यादा रहती हो। क्या उसने कुछ गलत किया है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? किस मुश्किल में डाल दिया।
जरा अंदाजा नहीं है मैं सबसे क्या कहती फिरूंगी। मेहरत का सोचा है तुमने? तुम्हें लेके कितना हसास है ये देख के पागल हो जाएगा। और बाबा को उन्हें क्या कहूंगी? मैं जितना चाहे उनसे ये बात छुपा लूं, लेकिन कोई ना कोई उन्हें जरूर बता देगा। बहुत से लोग होंगे वहां, बाबा को कोई ना कोई जरूर बता देगा। बाबा ही होंगे। अल्लाह मदद करना मेरी। हद होती है योंजा, तुमने तो डरा ही दिया। क्या गुलरू अंदर है? हाँ अंदर ही है। अरे गुलरू, तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? हेलो उमर साहब, मैंने उसे ढूंढ लिया है। वो इस वक्त मेरे पास बैठी है, बात करो इनसे। देखो तुम ऐसे मत रो, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल के अखबार में इस खबर की तरदीद शाया हो जाएगी। क्या बात है, आज तो रफ्तार बहुत तेज की हुई है। आज मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वैसे उस डॉक्टर वाली खबर के बारे में तुम क्या सोचती हो? मुझे इंतजार है कि आगे क्या होगा। ये क्या कोई नया ड्रामा आया है बताओ? अब ये मत कह देना कि तुम कुछ नहीं जानती। हर शख्स इस बारे में बात कर रहा है। कल रात उमर किसी नौजवान लड़की के साथ था। आज हर जगह बस इसी खबर के चर्चे हैं। क्या हो गया है? ये वैक्सीन वाले भी ना जो दिल में आता है वो लिख देते हैं। अब ऐसे मत कहो, साफ लग रहा है तुम उमर का दिफा कर रही हो। वैसे तुम जानती हो इस बारे में? क्या उनका वाकई में कोई रिश्ता है या बस एक रात की दोस्ती है? हाँ फिगन, मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम और परवाह भी नहीं है। यकीन नहीं आता तो जाहिदे से पूछ लो। वैसे लड़की है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। वैसे उस नौजवान लड़की को देखने के बाद किसी आदमी का भी दिल आ सकता है। और ऐसे भी खूबसूरत लड़कियां हुस्न मर्द की कमजोरी रही है। वैसे एक बात बोलूं, काफी दुबली पतली लड़की थी वो। जैसे हमने बात की थी तुम उस खबर की तरदीद शाया करोगे? हाँ देखो, इस सब से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन उस लड़की के लिए मसला है। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस बारे में मुझे मालूमात तो जल्दी। वाह भाई वाह, आपकी भी क्या बात है। इस खबर ने तो रातों रात फेमस बना दिया है आपको। देखो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, आप तो कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं उस खबर की। योंजा की बहन ने तो उस अखबार के टुकड़े को काटकर अपने पास संभाल कर रख लिया होगा। उसकी तो जैसे जिंदगी बन गई हो। देखो, ये बात वाज़ेह है कि तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुद से कम समझते हो तनर। तुम योंजा से दोस्ती करके उसकी इज्जत नहीं करते तो उसकी बहन को क्या समझोगे? उस लड़की का एक मंगेतर है, एक खानदान है जिसे वो लड़की जवाबदेह है। तुम्हें क्या लगता है उसके लिए ये सब आसान होगा? मैं एक सहाफी को जानता हूँ जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप कहें तो मैं जल्दी तरजीह शाया करवा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा ये। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो मेरे लिए तो उस सबसे दूर रहो जो शुरू किया है। ओह, तो बात यह है, ये मसला मैगजीन का तो हरगिज नहीं लग रहा। मसला शायद योंजा है। क्या हुआ चाचा? क्या दादी आपसे मेरा बदला ले रही हैं? तनर, योंजा, आयशा, फातिमा, तुम जिसके साथ भी रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो लड़की अपने घर वालों से, अपने बाबा से, सबसे झूठ बोल रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस बात की कोई परवाह है? देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दोगे। क्या तुम जा रहे हो उमर? जी अम्मी, जा रहा हूं मैं। बात सुनो, तुम्हारा चाचा इस वक्त तुम्हारे पैदा किए हुए मसले हल करने की कोशिश कर रहा है। मेरे मसले? हमेशा की तरह आपको आज भी गलत मैं ही नजर आ रहा हूं। मैंने तो अंकल की सादा सी जिंदगी में बस रंग भरने की कोशिश की है। क्या गलत किया है?
तुम्हें कोई फिक्र नहीं हो रही जो तुम्हारे बेटे ने किया है? बताओ मुझे। तुम्हें भला क्यों फिक्र होगी सबकी? उमर का नाम तनर की वजह से एक नौकरानी के साथ जोड़ा जा रहा है। अंदाजा भी है तुम्हें कुछ? लेकिन तुम्हें तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी प्यारी दादी जान, अभी तो आपने देखा ही नहीं है कुछ।